भूमिका निभा रहे हैं और उनका सबसे ज़्यादा योगदान है इस घर को बनाने में, इस मकान को बनाने में। वो आपके सामने हम उनको भी लाएंगे। तो सबसे पहले हम उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं, डायरेक्टर साहब से यहाँ के। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम रहमतुल्लाह है, हाफिज़ रहमतुल्लाह रहमानी, और मैं इसी महल्ले का हूँ। आप हाफिज़ कहाँ से बने हैं? मेरी फरागत हाफिज़ की जामिया रहमानी खानका मुंगेर से ही हुई है 2006 में, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो ये जो आप मकान बनवा रहे हैं पीछे, मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है, ये किस निस्बत से आप बना रहे हैं? देखिए, इसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है। मैं सामीन को जो है जो इस मंज़र को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये कंस्ट्रक्शन का काम जो आप देख रहे हैं, इसकी निस्बत एक बहुत बड़ी शख्सियत के साथ जुड़ी हुई है। उस शख्सियत का नाम है हज़रत शिफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हा। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत शिफ़ा बिन्त अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हा मक्का की एक ऐसी मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और बासलाहियत आक़िला औरत थी कि जिनको ये शर्फ़ हासिल है कि उन्होंने उम्महातुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रदियल्लाहु अन्हा को ख़त व किताबत, लिखना पढ़ना भी सिखाया उन्हें, और उन्हें डॉक्टरी भी सिखाई। ये शर्फ़ उन्हें हासिल है। और वो ऐसी ख़ातून थी, जबकि मक्के में 17 से 20 लोग तालीम याफ्ता थे, उनमें से एक ख़ातून ये भी थी, हज़रत शिफ़ा रदियल्लाहु अन्हा। यानी कि बैक वक्त उस ख़ातून के अंदर मार्केटिंग की भी सलाहियत थी, वो एक ज़हीन और फ़तीन ख़ातून भी थी, और वो फ़क़ीह भी थी, और वो दम भी जानती थी। बाज़ाब्ता उन्होंने दम के अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाएँ, और अल्लाह के नबी ने उनको दम करने की इजाज़त, मरहमत अता फरमाई थी। तो इस कंस्ट्रक्शन की जो निस्बत है उसी शख्सियत की तरफ जुड़ती है, और हमारी ये ख्वाहिश है और हमारे अकाबरीन की कि हम ऐसी बच्चियां यहाँ से तैयार करें कि वो हज़रत शिफ़ा की मॉडल जैसी तैयार हो। ये हमारा माशाल्लाह, अच्छा नियत है आपका। तो ये जो आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं हज़रत शिफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के निस्बत को जोड़ करके, तो इसका मकसद ये है कि कौम की बच्चियों पर मेन फोकस किया जाए। जी। मकसद ये है कि 4-5 साल कबल की बात है कि हमने जो देखा अपने मुआशरे का हाल और मुल्क के हालात, कि हमारी बच्चियां जो है वो दीन से और इस्लाम से बेजार हो रही हैं। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जो हमारे मर्द हजरात हैं वो कहीं ना कहीं इल्म दीन हासिल कर लेते हैं, चाहे वो तबलीगी जमात के ज़रिए हो, चाहे वो उलमा के बयानात के ज़रिए हो, जलसों के ज़रिए हो, लेकिन जो हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए प्रॉपर दीनी और इस्लामी निज़ाम और तालीम और तरबियत ना होने की वजह से आज हमारी बच्चियाँ इस्लाम से बेजार हैं और वो मुर्तद हो रही हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी बच्चियों को दीनी तालीम ऐसे मुनज़्ज़म और बेहतरीन तरीक़े से दें कि इस्लाम की मोहब्बत और इस्लाम की हकीकत उनके दिलों और रगो रेशम में पेवस्त हो। माशाअल्लाह। तो बहुत ही अच्छी सोच है, बहुत ही नेक नीयत है इनकी कि औरतों को जो है सीखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बच्चियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है दीनी तालीम हासिल करने में। हम लोग मदरसों में, मकतबों में जा कर के कुछ ना कुछ दीन हासिल कर लेते हैं और ज़िंदगी गुजारने का कुछ ना कुछ सलीका हम लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन बच्चियां जो है उनके लिए महफूज जगह कोई नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनको जो है गैर मुस्लिमों के पास जा कर के या जिनके पास दीन नहीं है उनसे जा कर के सीखना पड़ता है। और वो दीन असल में वो दीन नहीं है, वो सिर्फ एक तरह से बहाना है, और उसके में जाके जाल में फंसते फंसते और हमारी जो माँ बहनें हैं वो धीरे धीरे गलत रास्ता इख्तियार कर लेती हैं। और इस मदरसे को जो है जोड़ा गया था हज़रत शिफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही बहुत बड़े जो एक इल्म